नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है कुंडलिनी योग के 5 स्तंभ क्या है, मूलाधार से सहस्त्रार के भीतर की यात्रा क्या है। तो पुराने प्राचीन ऋषियों ने जिस गुप्त शक्तियों की साधना की उसे हम आज कुंडलिनी के नाम से जानते हैं। ये शक्ति हमारे भीतर सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है, जैसे धरती की गहराई में छिपा हुआ सोना। लेकिन इस सोने तक पहुंचने के लिए हमें 5 पवित्र स्तंभों को अपनाना होगा। तो वो जानते हैं। तो पहला है मौन, सिर्फ बोलने से नहीं, इसमें आपके भीतर के शोर को भी शांत करना, उसे मौन कहते हैं। जब मन भी शांत हो और विचार कोई ना हो और शरीर भी शिथिल हो तो उसे हम मौन कहते हैं। मौन हमें अहंकार से मुक्त कर आत्मा की गहराई में ले जाता है। दूसरा है ध्यान, स्थिर और एकाग्र मन, जिसमें साधक अपनी चेतना को मूलाधार से सहस्त्रार तक ले जाता है। ध्यान की ही वह ये पुल है जो भौतिक से आध्यात्मिक संसार से आपको जोड़ता है। तो ये ध्यान दूसरा स्तंभ है। तीसरा है श्वास पे ध्यान करना। सचेत श्वास और प्राणायाम से शरीर मन संतुलन में आ जाता है। श्वास ही प्राण का वाहन है जो कुंडलिनी को हर चक्र में ऊपर ले जाता है। उसके बाद वाला अगले पॉइंट पे चलते हैं कि संयम क्या है। जब आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, मीन्स आपकी इच्छाओं पे, इंद्रियों पे जब आप नियंत्रण कर लेते हैं, जैसे खाना खाने पे, आंखों पे, देखने पे नियंत्रण कर लेते हैं कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। बोलने पे नियंत्रण कर लेना कि आप सबसे मीठा बोलें, अच्छा बोलें, ऐसा कोई शब्द ना बोलें किसी का दिल दुखे। तो ये इस तरह से आप जब अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं तो उस स्थिति में समझिए अपने संयम आपके भीतर आ गया। ऊर्जा को अनावश्यक दिशाओं से बिखेरने से रोकना ताकि वह आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर केंद्रित हो सके। इसलिए संयम भी बहुत जरूरी है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, साधना का अनुशासन क्या है। रोजाना कंटिन्यू, ये नहीं कि आपने एक दिन ध्यान किया, 2 दिन नहीं किया, फिर किसी दिन कर लिया, फिर नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रोजाना, रोज, डेली, नियमित समय पर और नियमित स्थान पर कोशिश करें, ध्यान करें। शरीर मन और दिनचर्या में पवित्रता बनाए रखें, जिससे आपकी ऊर्जा का प्रभाव शुद्ध रहे। मीन्स किसी को देखें तो अच्छे भाव से देखें। कोई भी अंदर गलत या नेगेटिविटी, ना नेगेटिव थॉट है और ना गलत भावनाएं आपके भीतर है। समय और स्थान इसलिए चुने क्योंकि जो स्थान आप चुन लेते हैं उस स्थान पर धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्तियां इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। इवन कि आपका जो आसन होता है वो भी सिद्ध हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है। अब है जो भीतर की चेतना का उत्थान कैसे हो। तो यात्रा शुरू होगी आपकी मूलाधार चक्र से, हमारी मीन्स जड़ से शुरू होगी। यहाँ कुंडलिनी सर्प के समान लिपटी हुई सोई होती है। मौन, संयम और श्वास, जब ये सारी चीजें आप 5 स्तंभ यूज करते हैं तो साधना से ये जागृत हो जाती है और चक्र दर चक्र ऊपर उठती रहती है। जब ये सहस्रार तक पहुंचती है तब साधक आनंद में डूब जाता है, दिव्य प्रकाश में डूब जाता है और उस ब्रह्म में लीन हो जाता है और उसका अनुभव कर पाता है। तो सहस्त्रार में धीरे धीरे जब ध्यान पहुंच जाता है तब वो शांति, परम शांति आपके ऊपर बिखर जाती है। कुंडलिनी योग के ये 5 स्तंभ कोई साधारण अभ्यास नहीं, ये वो सेतु है जो हमें शरीर से आत्मा की ओर और आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाती है। यदि आप भी इस दिव्य यात्रा पर निकलना चाहते हैं तो मौन, संयम, श्वास, ध्यान, इन सभी को अपने जीवन में धारण कर लें। शक्ति आपके भीतर है, बस उसे जगाना है।
दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपको कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे ही बहुत सी अच्छी वीडियो ध्यान से रिलेटेड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो और ध्यान में अपने आप वृद्धि हो जाएगी और आप भी उस आत्म तत्व को और परमात्म तत्व को जान लेंगे। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।